तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में समाज सुधारक ई.वी. रामासामी पेरियार की चित्र का अनावरण किया। ये कार्यक्रम आत्मसम्मान आंदोलन की शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। स्टालिन ने इसे अपने जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा है कि पेरियार का चित्र उस विश्वविद्यालय में स्थापित होना है जो ज्ञान, मानवाधिकार और गरिमा का प्रतीक है। न केवल सम्मान की बात है बल्कि पूरी दुनिया में उनके विचारों के प्रसार का संकेत भी है। उन्होंने याद दिलाया कि लगभग 40 साल पहले 1983 में द्रविड़ कजगम के अध्यक्ष के वीरमणि ने भी ऑक्सफोर्ड में पेरियार की जन्म शताब्दी मनाई थी। आज उसी विश्वविद्यालय में पेरियार को वैश्विक स्तर पर सम्मानित होते देखना अत्यंत भावुक कर देने वाला अनुभव है। इस आयोजन का संयुक्त रूप से आयोजक सेंट एंथनी कॉलेज और बैलियोल कॉलेज ने किया है। इसमें प्रोफेसर फैजल देवजी, प्रोफेसर जेम्स मलिंगसन, रिसर्चर प्रमिला बेस्टर और तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा समेत कई विद्वान उपस्थित थे। स्टालिन ने अपने संबोधन में पेरियार के दर्शन का विस्तार से उल्लेख किया। उनके अनुसार पेरियारवाद का मतलब आत्मसम्मान, रीजनेबलनेस, सामाजिक न्याय, जेंडर इक्वालिटी, ब्रदरहुड, साइंटिफिक टेम्पर, सेक्युलर पॉलिटिक्स, वुमेन्स फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी से है। पेरियार कहा करते थे कि आत्मसम्मान ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए जीवन अर्पित करना सार्थक है। उन्होंने केदियारसु मैगजीन में बताए 6 बुनियादी सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है, जिसमें जातिगत भेदभाव का एलिमिनेशन, महिलाओं को समान अधिकार, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और व्यक्ति को तर्क तथा जिज्ञासा के आधार पर जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल है। मुख्यमंत्री ने पेरियार के विचार की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि वो अपने समय से बहुत आगे थे। 1932 में उन्होंने यूरोप, सोवियत संघ और इंग्लैंड का दौरा किया था और मजदूरों को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया था। विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, दलितों का मंदिर में प्रवेश, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण और महिलाओं के संपत्ति का अधिकार, इन सभी मुद्दों का समर्थन उन्होंने उस दौर में किया था जब ये कल्पना तक कठिन थी। उनकी क्रांति हिंसक नहीं थी बल्कि शांतिपूर्ण थी, जिसने धीरे धीरे तमिलनाडु और भारत की सामाजिक नीतियों और कानूनों को नया रूप दिया। स्टालिन ने आगे कहा है कि पेरियार के विचारों को द्रविड़ आंदोलन के नेताओं ने शासन में लागू किया। सी.एन. अन्नादुरई ने आत्मसम्मान विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई। एम. करुणानिधि के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान, संपत्ति अधिकार मिले और वर्तमान डीएमके सरकार में सभी जातियों के लिए पुरोहित बनने का अधिकार सुनिश्चित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया है कि तमिलनाडु में आज सामाजिक और आर्थिक प्रगति के कारण किसी की मौत अकाल से नहीं होती। राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में ये लीडिंग है। महिलाएं जिन्हें कभी घर तक सीमित कर दिया गया था अब अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं। दलित जिन्हें पहले मंदिर से वंचित रखा गया था आज गर्भगृह में पूजा कर रहे हैं। ये परिवर्तन पेरियार के विचारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर स्टालिन ने जोर देकर कहा है कि पेरियार का तर्कवाद और आत्मसम्मान का संदेश अब केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और पहचान प्राप्त कर रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।